हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश गुप्ता, आपका फ्रेंड, आपका होस्ट। वेलकम टू द ब्रजेश्वरी इंटीरियर्स। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो वीडियो आज शेयर करना चाह रहा हूँ ये आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। बेस्ट प्लाईवुड फॉर योर मॉड्यूलर किचन, बेस्ट प्लाईवुड फॉर योर मॉड्यूलर वार्डरोब्स। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा हम लोग पिछले 12 साल से इस बिजनेस के अंदर है। हमारा जो फैक्ट्री सेटअप और ऑफिस है सेक्टर 103 दौलताबाद द्वारका एक्सप्रेसवे पर है। और जो ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज अपने ऑफिस से ही शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। मैं आपके साथ सभी तरह के प्लाईवुड्स की डिटेल आज शेयर करना चाहूंगा। कितनी थिकनेस का प्लाईवुड कहाँ यूज करना चाहिए, कितने डेंसिटी का यूज करना चाहिए और किस वेदर कंडीशन में कौन से फ्लोर के हिसाब से कहाँ कौन सा प्लाईवुड यूज करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने काफी सारे अपने प्लाईवुड के ऑप्शंस अपनी टेबल पे रखे हुए हैं। वन बाय वन में आपको सारे प्लाईवुड के ऑप्शन दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा MDF बोर्ड से। ये काफी नॉर्मल प्लाईवुड है। ये आपका जो MDF है ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है और ये फर्नीचर में काफी यूज होता है। आप जितने भी शोरूम से फर्नीचर लेकर आते हैं, बना बनाया जो मिलता है मार्केट से, उसमें मैक्सिमम MDF बोर्ड ही यूज होता है। इसमें फिनिशिंग काफी अच्छी आती है, बट ये प्लाईवुड जो है स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इसकी मॉइस्चर रेजिस्टेंट कम होता है और ये थोड़ा सा चीप आप कह सकते हैं कि थोड़ा सस्ता होता है। तो इसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपके लिए सैंपल को रखा है मैंने ताकि आप जानकारी देख ले पाएं कि ये प्लाईवुड किस तरीके का होता है। ये MDF बोर्ड है, नॉर्मली 17 mm थिकनेस में यूज होता है, हम जो कैबिनेट्स और किचन में यूज करते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट थिकनेस में आता है फ्रेंड्स। ये आपका 17 mm में भी आता है, 7 mm में भी आता है, 25 mm में भी आता है। इसके बाद फ्रेंड्स में ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3.5 mm थिकनेस में, आपका 5 mm थिकनेस में, अलग अलग थिकनेस में ये प्लाईवुड आता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा पार्टिकल बोर्ड, जिसको इंजीनियर्ड वुड भी बोलते हैं। ये इंजीनियर्ड वुड थोड़ा प्रीमियम रेंज में नहीं होता है, ये थोड़ा सस्ते रेंज में ही होता है। और जितना भी मार्केट में आप इंपोर्टेड फर्नीचर आता है या शोरूम वगैरह से आप जो फर्नीचर लेकर आते हैं वो सारा पार्टिकल बोर्ड में होता है। रीजन एक तो ये लाइट वेट होता है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। और क्या है कि जो बड़ी कंपनियां बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करती है वो मैक्सिमम इसी प्रोडक्ट के साथ जाती है, उनकी कॉस्टिंग कम आती है, उनको इस पे काम करना इजी होता है, इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। ये पार्टिकल बोर्ड, अधिकतर ये पार्टिकल बोर्ड फर्नीचर में भी यूज होता है, आपका कमर्शियल ऑफिस में भी काफी यूज होता है पार्टिकल बोर्ड। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे हम ट्रेडिशनल प्लाई बोर्ड की। फ्रेंड्स, ये जो प्लाई बोर्ड आप देख रहे हैं इसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती है, एक सॉफ्ट कोर, एक हार्ड कोर, एक सॉफ्ट कोर, एक हार्ड कोर। तो ये अलग अलग थिकनेस होती है, इसकी फ्रंट की फिनिशिंग अलग होती है। इसके अंदर ये प्लाईवुड वही अच्छा है, उसी की क्वालिटी अच्छी है जिसके अंदर गैप ना हो, जिसकी लेयर्स स्ट्रेट चल रही हो और उसको ऊपर का फेस इस तरीके का हो। इस प्लाईवुड के अंदर जब आप स्क्रू करेंगे इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। फर्नीचर के लिए बेस्ट चीज है, बेस्ट मटेरियल है। आप इसके अंदर कोई भी प्लाईवुड फर्नीचर बनाते हैं तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। इस प्लाईवुड के अंदर अलग अलग ग्रेड के प्लाईवुड आते हैं, लाइक BWR, BWP। तो BWP ग्रेड जो है हम लोग सजेस्ट करते हैं आप मॉड्यूलर किचन में अपना यूज कर सकते हैं। इस प्लाईवुड को वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पानी का थोड़ा कम काम रहता है या सीपेज रहती है। तो ये प्लाईवुड काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है, तो इसके लिए हम किचन के लिए और जहां हल्का मॉइस्चर है उस जगह हम BWP ग्रेड का प्लाईवुड सजेस्ट करते हैं। ये आपका डिफरेंट थिकनेस में आता है। स्ट्रक्चर में हम लोग मोस्टली 17-18 mm थिकनेस का यूज करते हैं और बैक प्लाई के तौर पे हम लोग 6 mm to 7 mm थिकनेस का प्लाईवुड यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे HDHMR बोर्ड के लिए। HDHMR बोर्ड हमारे पास ये आप देख रहे हैं, बेसिकली इसको ग्रीन बोर्ड भी कहते हैं काफी लोग। तो ये बोर्ड कई डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। डिफरेंट स्पेसिफिकेशन इस तरीके से, ये प्लेन भी आता है, प्री लैमिनेटेड भी आता है। प्री लैमिनेटेड आप कहते हैं डिफरेंट कलर ऑप्शंस के साथ भी ले सकते हैं, बट जो डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलते हैं उसमें थोड़ा सप्लाई टाइम इंटरवल क्लाइंट को, जो हम डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर करेंगे तो वीक में या 7 days to 15 days 21 days तक हमारे को कलर वाला जो प्री लैमिनेटेड है वो मिल पाता है। HDHMR बोर्ड फ्रेंड्स अलग अलग थिकनेस में आता है। हम लोग इसको अलग अलग पर्पस से, अलग अलग फर्नीचर पर्पस से अलग अलग
जगह हम इसको यूज करते हैं। इस बोर्ड की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि फ्रेंड्स इसको जो सबसे ज्यादा खास बनाती है वो इसकी डेंसिटी है। ये बोर्ड काफी ज्यादा हाई डेंसिटी होता है, इसके अंदर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इस पे आप वेट रख सकते हैं। हम इसको वार्डरोब, किचन, टीवी कैबिनेट, शू रैक, बेड एटसेट्रा सभी जगह हम इसको यूज में ले सकते हैं। इसको स्ट्रक्चर पार्ट के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको, अगर आज की डेट में मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है ये बोर्ड, आपका पहले से ही बोरर फ्री है, टर्माइट ट्रीटेड आता है, तो आपको आगे आने वाले 15-20 साल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली इस ग्रीन कलर के बोर्ड के साथ। ये ग्रीन कलर का बोर्ड हम डिफरेंट ब्रांड का यूज कर रहे हैं, लाइक एक्सेंट ऐसा है, आपका E3 है, ग्रीन पैनल है, क्रॉस बॉन्ड है, तो ये अलग अलग ब्रांड का हम यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस SDHMR बोर्ड के अंदर भी अलग अलग थिकनेस आती है, बैक साइड में अलग थिकनेस का SDHMR यूज होती है सीट, और पैनलिंग में भी हम फ्रेंड्स इसको यूज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जिस जगह हमारा पानी का काम है, जैसे आपका सिंक वाला एरिया है, बालकनी का एरिया है, उस जगह फ्रेंड्स हम लोग बॉयलो सजेस्ट करते हैं। बॉयलो एक तरीके का हार्ड पत्थर जैसे स्ट्रेंथ का प्लाईवुड है। ये हमारा इसके अंदर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। इस प्लाईवुड को आप लगा के निश्चिंत हो सकते हैं, आप बेफिक्र हो सकते हैं। आप इसको सिंक वाले एरिया में और बालकनी एरिया में लगा सकते हैं। इस प्लाईवुड की थिकनेस बहुत ज्यादा हाई रहती है, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग नाम से ये प्लाईवुड आता है, और ये भी अलग अलग थिकनेस में माय फ्रेंड्स आता है। अभी आजकल फ्रेंड्स एक बोर्ड और भी ज्यादा ट्रेंड में है, वो है ये बोर्ड जो ऊपर और नीचे अलग इसका फेस है, और इंटरनल साइड इसका जो अंदर की लेयर है वो अलग तरह का फेस है। ये मैं आपके साथ जो सैंपल शेयर कर रहा हूं, ये है मेरिनो कंपनी का मरीन बोर्ड। कंपनी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कंपनी इस प्रोडक्ट को लेकर। कंपनी ने इसको कहते हैं, अभी लास्ट यशोभूमि में भी एक्सपो हुआ था, उसमें भी कंपनी ने इस प्रोडक्ट को शोकेस किया था। ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, और इसको फ्रेंड्स आप वार्डरोब और मॉड्यूलर किचन सभी कैबिनेट्स में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा एक ट्रेडिशनल प्लाईवुड और भी है, ये है हमारा ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड बेसिकली क्या है कि ये प्लाईवुड ही है, नेचर प्लाईवुड है। इस प्लाईवुड को हम लोग फ्रंट के शटर में वार्डरोब के लिए यूज कर सकते हैं, छोटी कैबिनेट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इस प्लाईवुड जो ब्लॉक बोर्ड के अंदर प्लस पॉइंट ये है कि इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। इसके अंदर डिफरेंट अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। आप देख रहे हैं ये जो ब्लॉक बोर्ड है काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन का है, इसके अंदर गैप नहीं है, ऊपर और नीचे की लेयर इसके अंदर अलग अलग होती है। इसकी थिकनेस, इसकी कहते स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंप्रूव करती है। फ्रेंड्स इस ब्लॉक बोर्ड को हम हाई ग्लॉस लैमिनेट और एक्रिलिक लैमिनेट के साथ यूज नहीं कर सकते। ये मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम सजेशन दिया जाता है, इसको मैट फिनिश या टेक्सचर लैमिनेट के साथ सजेस्ट किया जाता है। अगर हम इसको हाई ग्लॉस या टेक्सचर एक्रिलिक लैमिनेट के साथ इंस्टॉल करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो हमारे को एंडुलेशन दिखाई देगा डिफरेंट एंगल से जब आप इसको देखेंगे तो। फ्रेंड्स इसके अलावा एक WPC बोर्ड भी होता है हमारे पास, जो हम लोग किचन में काफी बार यूज करते हैं। ये क्या है, वुड पॉलीमर कंपोजिट है। इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। ये वेट के हिसाब से आता है, डेंसिटी के हिसाब से आता है, और सभी बड़े ब्रांड्स के अंदर ये WPC बोर्ड हमें मिल जाता है। ये 2 कलर के अंदर आता है, आपका 3 कलर के अंदर आता है, व्हाइट कलर, आइवरी कलर, ऑफ व्हाइट कलर। तो ये आपको इस पे लैमिनेट पेस्ट करने का भी नीड नहीं है एक साइड में। तो आप इसको देख पा रहे हैं किस तरीके का ये बोर्ड है। फ्रेंड्स अब मैं कुछ आपके सामने जो है ऐसे ऑप्शन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि जो लैमिनेट पेस्ट होने के बाद प्लाईवुड दिखता किस तरीके से है। जैसे मेरे ये SDHMR बोर्ड है, इसके ऊपर हमने ये मेरिनो कंपनी का स्पेशल सीरीज का लैमिनेट पेस्ट किया हुआ है 1 mm का। बैक साइड में हमने फैब्रिक लैमिनेट पेस्ट किया हुआ है। इसी तरीके से मेरा ये एक्रिलिक लैमिनेट मैंने पेस्ट किया हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारा एक्सटीरियर ग्रेड प्लाईवुड है। ये MDF का आप देसी तरीके से बोले तो बड़ा भाई है, जो मैंने MDF का आपको सैंपल दिखाया था। इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। फ्रंट के शटर के लिए फ्रेंड्स हम लोग पिछले 6 साल से इसी प्लाईवुड को यूज कर रहे हैं। इसकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वेट SDHMR से कम होता है, तो इसके ये फ्रंट के शटर पे लगाने का इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सभी ब्रांड्स
एक्सटीरियर ग्रेड एमडीएफ के साथ ही फ्रंट के शटर्स बनाते हैं, फ्रंट के पैनल्स वगैरह वो इसी बेस प्लाईवुड के साथ सेल करते हैं। हम लोगों ने अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है शोभा इंटरनेशनल सिटी विला के अंदर, तो हमारा उसके अंदर फ्रंट के शटर के लिए हमने एक्रिलिक लैमिनेट यूज कर रहे हैं। इंटरनल साइड में हमारा वुडन फैब्रिक लैमिनेट है और ये हमारा एक्सटीरियर ग्रेड प्लाईवुड है। इसके ऊपर एज बेंडिंग नहीं लगी हुई है फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एज बेंडिंग लगने के बाद हमने इस पे चारों तरफ एक्रिलिक फिनिश की एज बेंडिंग लगाई हुई है 1.3 mm थिकनेस की, और ये हमारी मशीन पे लगी है जो हमारी थ्रू फिट मशीन है, जो ऑटोमेटिक मशीन है। आप देख पा रहे हैं कितनी बेहतरीन फिनिशिंग आ रही है चारों तरफ से, आप देखिए। ये हमारा एक्रिलिक लैमिनेट का सीट है जो हमने एक्सटीरियर ग्रेड प्लाईवुड पे लगाया हुआ है। ये भी हमारा एक्रिलिक लैमिनेट है, इसमें हमने सेम मैच करते हुए कलर की एक्रिलिक एज बेंडिंग टेप लगाई हुई है। अब डिफरेंट ऑप्शंस भी आप देख रहे हैं। ये हमारा मेरिनो कंपनी का लैमिनेट है, इसमें इंटरनल आप देख रहे हैं अलग तरीके का फैब्रिक लैमिनेट लगा हुआ है और चारों तरफ मैच करता हुआ एज बेंडिंग हमने लगाया हुआ हमारी ऑटोमेटिक थ्रू फिट मशीन से। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हम प्लाईवुड किचन के शटर्स, प्लाईवुड के शटर्स, वार्डरोब के शटर जो हम लोग बना रहे हैं, वो हम क्या है, जो लैमिनेट आप फ्रेंड पसंद करते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप जिस भी ब्रांड का लैमिनेट सेलेक्ट करते हैं, लेट सपोज आपने कोई वुडन लैमिनेट पसंद किया, कोई मार्बल सीरीज का किया, कोई हाई ग्लॉस सीरीज का किया या फ्लूटेड लैमिनेट किया, तो आप जिस भी तरीके का कलर लैमिनेट पसंद करते हैं आपको उसी सेम कलर से मैच करता हुआ एज बेंडिंग मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये अमूल्य कंपनी का 1061 हाई ग्लॉस लैमिनेट है, फ्लूटेड लैमिनेट है, और इससे मैच करता हुआ इस तरीके से हमारे को एज बेंडिंग टेप मिल जाता है। ये हम डिफरेंट थिकनेस में आता है। ये हम लोग हाई ग्लॉस लैमिनेट के साथ 1.3 mm थिकनेस का एज बेंडिंग टेप यूज करते हैं, और मैट फिनिश लैमिनेट के साथ हम लोग 2 mm का एज बेंडिंग टेप यूज करते हैं, तो इसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके अंदर आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिस कलर का लैमिनेट है उसी कलर से मैच करता हुआ आपको एज बेंडिंग टेप मिल जाता है। फ्रेंड्स, कभी अगर एक ब्रांड में नहीं मिलता है तो हम दूसरे ब्रांड में इसको मैक्स टू मैक्स मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि फिनिशिंग आपको अच्छी मिले, इस तरीके की फिनिशिंग आपको मिले। हमारे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी किचन से रिलेटेड, वार्डरोब से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, आपको किस तरह का प्लाईवुड लगाना चाहिए, किस तरह की एज बेंडिंग लगनी चाहिए, किस तरीके का हार्डवेयर, किस तरह की एसेसरीज लगनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले 12 साल से इस बिजनेस में और द्वारका एक्सप्रेसवे पे बेस्ड है, तो आप जो भी कोई कमेंट हमें करते हैं, कोई क्वेरी आप हमें भेजते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने घर के मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स और इंटीरियर वर्क के लिए। थैंक यू, आपने इतना वेट किया, पेशेंस रखा, थैंक यू।